नमस्कार प्यारे बच्चों, नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि 21 अप्रैल को एनडीए का पेपर नजदीक आ रहा है और मैं आप सभी के लिए एनडीए गेट के जनरल एबिलिटी टेस्ट 2023 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान रखो, आज की ये क्लास जो है बेटा वो फर्स्ट क्लास है और इसी तरह से लगातार जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता 21 अप्रैल तक हम इसी तरह से हर एक क्लास में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। और आज की जो क्लास में हम एनडीए 1 गेट 2023 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, है ना। 2023 के कर लेंगे, 2022 के करेंगे, 2021 के करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, है ना। हमारे साथ बने रहिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही ये क्लास होने वाली है और आपको पता ही है यहां पे हमारा जो लोगो है, हमारा जो मोटो है, डिकोड योर ड्रीम जॉब, है ना। आप हमारे साथ तैयारी करिए, बने रहिए और साथ दीजिए इस चैनल का और अपनी ड्रीम जॉब को लेकर जाइए, क्योंकि यहां सिर्फ डिस्कशन नहीं किया जाता, आपको पूरी तरह से इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करी जाती है। साइंस हो गया, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो या फिर चाहे जनरल स्टडीज हो, सामान्य ज्ञान हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा है जो इग्नियस रॉक नहीं है। तो बताइए भाई, इनमें से वो कौन सा है जो इग्नियस रॉक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर स्लेट हो जाएगा। ध्यान रखें, इनमें से इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है? स्लेट नहीं है। तो दिमाग में अब आपके सवाल आना चाहिए कि सर ये स्लेट कौन सी रॉक है। तो ध्यान रखो बेटा, जो स्लेट है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके अलावा बाकी सारी ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सारी कैसी रॉक है? इग्नियस रॉक है। एक टेबल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसमें देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इग्नियस और सेडिमेंट्री के एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं और उसमें बता रखा है कि अगर इनको एक्सपोज किया जाए हाई प्रेशर में या हाई हीट में तो वो किस मेटामॉर्फिक फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट है, अगर हाई प्रेशर में इसको एक्सपोज रखा जाए तो नीज में बदल जाता है। क्ले या शेल है, अगर हाई प्रेशर में इसको एक्सपोज रखा जाए तो बेटा शिस्ट में बदल जाता है। अगर क्ले और शेल को हीट में एक्सपोज किया जाए तो स्लेट में बदल जाता है और स्लेट को फर्दर और एक्सपोज किया जाए तो फाइलाइट में बदल जाता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सैंडस्टोन को अगर एक्सपोज किया जाए हाई हीट में तो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। इसके अलावा कोल को अगर हाई हीट में एक्सपोज किया जाए तो एंथ्रासाइट में बदल जाता है और एंथ्रासाइट फर्दर और किस में बदल जाता है? ग्रेफाइट में बदल जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन जो है बेटा, अगर इसको एक्सपोज किया जाए हाई हीट में तो मार्बल में ये बदल जाता है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने यहां पेश कर दिए। और एक और चीज ध्यान रखो बेटा, हम लोग जो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं यहां लिखता हुआ चल रहा हूं, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पे जाइए, इस वीडियो को देखिए और साथ में वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति बेटा एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन है ना। और प्रयाग प्रशस्ति के इंस्क्रिप्शन को हम लोग एक और नाम से भी कहते हैं, जिसका नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से बेटा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त को ही विंसेंट स्मिथ ने क्या बोला था? इंडियन नेपोलियन बोला था, है ना। इसके अलावा समुद्रगुप्त के कोर्ट में कौन वो थे? कोर्ट पोएट थे जिन्होंने इनको प्रयाग प्रशस्ति में इंस्क्राइब किया है। तो उस कोर्ट पोएट का नाम है बेटा हरिसेन। और यही वो हरिसेन है जिन्होंने समुद्रगुप्त को कहा था द हीरो ऑफ 100 बैटल्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच ऑफ द थर्ड क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द
Following places did the Danes establish their settlement in India? आपको बताना है इन चार में से वो कौन सी जगह है जहां पे डेन्स ने अपनी सेटलमेंट को एस्टैब्लिश किया था। सबसे पहले तो ये बताएं कि सीक्वेंस वाइज सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद डेन्स आए थे, डेन्स के बाद फ्रेंच आए थे। और आपसे पूछा है कि डेन्स जो है इन्होंने कौन सी जगह पे अपनी सेटलमेंट बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी बेटा ट्रैंक्यूबार में। ध्यान रखो ट्रैंक्यूबार में इन्होंने कब बनाई थी सेटलमेंट? ईयर अगर पूछ ले तो 1620 में इन्होंने अपनी ये सेटलमेंट बनाई थी। ठीक है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा दीन दयाल पोर्ट वॉज अर्लियर नोन एज। आज के टाइम पे जो पोर्ट का नाम बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, जिस पोर्ट का नाम दीन दयाल पोर्ट है, वो आज पुराने टाइम में वो किस नाम से जाना जाता था? तो पुराने टाइम में बेटा वो कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। और ये कांडला पोर्ट अगर मैं कहूं तो ये कहां पे स्थित है? तो ध्यान रखें बेटा, कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। इसके अलावा पारादीप पोर्ट एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये कहां पे स्थित है बेटा? उड़ीसा में स्थित है। टूटीकोरिन पोर्ट बेटा कहां पे स्थित है? तो ध्यान रखें बेटा, तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम वाइजैक पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये कहां पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक मैप भी यहां पे है, कुछ पोर्ट्स मैंने यहां इंपॉर्टेंट मार्क करे हुए रखे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये है आपका कोलकाता पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, एन्नोर पोर्ट बेटा जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है, और तीसरा है बेटा टूटीकोरिन पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा कोच्चि पोर्ट बेटा ये केरला में है, मैंगलोर पोर्ट बेटा कर्नाटका में है, मार्मागांव पोर्ट बेटा गोवा में है, पणजी पोर्ट बेटा गोवा में है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बेटा महाराष्ट्र में है, और मुंबई पोर्ट भी महाराष्ट्र में है, और लास्ट में कांडला पोर्ट जो है बेटा ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? आपको बताना है इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में पाई जाती है। ये हमारा बेटा ध्यान रखो चौथा क्वेश्चन था। ठीक है ना, यहां पे नंबरिंग नहीं डली हुई है। ये है हमारा बेटा पांचवा क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, असमानता है जो पाई जाती है। तो कई सारी असमानता लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले एक फिगर देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला है बेटा कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी जो कि बेटा अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी बेटा जो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है। डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा बेटा पीडीएफ जो है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी बेटा जो कि अपर और लोअर मेंटल के बीच में होती है। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बेटा लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होती है। और सबसे इनर मोस्ट पार्ट में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? लेमन डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि आउटर और इनर कोर के बीच में वो बीच होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा आज का छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे कह रहा है इफ इट इज 12 नून इन न्यू दिल्ली, अगर 12 बज रहे हैं दोपहर में न्यू दिल्ली में, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो लंदन में टाइम होता है, जो जीएमटी में टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, आपको मैं फिगर के हिसाब से भी यहां पे समझा देता हूं। देखिएगा, ये है हमारा पृथ्वी का जो है गोला है, पीके का गोला आप मान लीजिए। ठीक है, ये है हमारी क्या प्राइम मेरिडियन। इसी प्राइम मेरिडियन में जो टाइम हो रहा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग जीएमटी के नाम से कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम के जो ईस्टर्न पोर्शन में चीजें होंगी वो उस जगह पे इसके कंपैरिजन में वो टाइम क्या हो जाएगा? आगे चलेगा। और ग्रीनविच मीन टाइम जहां पे हो रहा होगा, अगर इसके वेस्टर्न पोर्शन में हम देखेंगे तो वहां टाइम क्या हो रहा होगा? पीछे हो रहा होगा। लंदन का टाइम दे रखा है, तो लंदन कहां पे आता है? इसी लाइन में आता है, इसको हम लोग लंदन लाइन भी बोलते हैं, है ना। और इंडिया कहां पे आता है? इसके ईस्टर्न पोर्शन में आता है। तो इंडिया का जो टाइम है वो लंदन के टाइम से कितना घंटे आगे है? तो ध्यान रखो बेटा +5 आवर 30 मिनट्स यहां पे आगे चलता है इंडिया का टाइम। ठीक है ना। इंडिया का टाइम कितना दे रखा है? इंडिया का टाइम मान लो ये एक पोजीशन है इंडिया की न्यू दिल्ली की, और यहां पे टाइम दे रखा है बेटा
12 नून दे रखा है, आपसे पूछा है यहां पे टाइम कितना हो रहा होगा, यहां पे दे रखा होता, यहां पे बताना होता, प्लस कर देते, यहां पे दे रखा है, यहां का बताना है, तो क्या करोगे 5.5 घंटे माइनस कर दोगे, 12 बज रहे हैं दोपहर में, 5.5 घंटे माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6:30 AM आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा पहला ऑप्शन 6:30 AM हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो थ्योरी में पढ़ाता हूं तो डिटेल में समझा देता हूं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो मेरा प्रयास यही होगा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बिना कोई टाइम वेस्ट किए। थोड़ी बहुत जो चीजें हैं आसपास की वो मैं बताता हुआ चल रहा हूं, लेकिन उनको हो सकता है दिक्कत आए जो पहली बार इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पे डिटेल में नहीं बता रहा हूं। 21 अप्रैल का एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद नए सिरे से हम एक बेहतरीन तरीके से वो टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बाई विच आपसे पूछ रहा है, by which of the following amendment was article 51A related to the fundamental duties inserted into the constitution of India। आपसे पूछा है कि आर्टिकल 51A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं किसी भी भारतीय नागरिक के लिए हमारे संविधान में जब जोड़े गए थे तो कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए थे और किस साल में जोड़े गए थे। तो ध्यान रखिए बेटा, कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और कौन से साल में हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ था बेटा, मौलिक कर्तव्य हमारे ऐड किए गए थे हमारे संविधान में, जो कि आर्टिकल 51A में दे रखे हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि आज के टाइम पे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है ना। आगे आ जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज और आर फाउंड ऑन दी हिमालय। हिमालय का जो क्लाइमेट होता है वहां पे इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो पाई जाती हैं। तो ध्यान रखें बेटा, ओक पाया जाता है, बुलकुल पाया जाता है, रोडोडेंड्रन पाया जाता है, सबसे ऊपर अल्पाइन ग्रासलैंड जहां पे होती है वहां पे रोडोडेंड्रन भी पाया जाता है। आपको उसके अलावा बता दूं जूनिपर भी पाया जाता है, यहां पे ओक के अलावा बेटा पाइन ट्रीज भी पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा बेटा दियोधर ट्रीज भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे ट्रीज भी और पाए जाएंगे, और भी इतनी सारी स्पीशीज हैं जो पाई जाएंगी वहां पे। लेकिन इसके बाद रोजवुड लिखा हुआ है, तो रोजवुड हिमालयन क्लाइमेट में नहीं पाया जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है आज का, विच वन अमंग दी फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर। आपको बताना है मगध एम्पायर की जो राजधानी पाटलिपुत्र करी, इनमें से किस शासक ने करी। तो आपको बताए बिंबिसार हो गया, या बिंदुसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, या अशोका हो गया। तो ध्यान रखें, अशोका ने इस कैपिटल को, मगध की कैपिटल को क्या किया, पाटलिपुत्र घोषित किया, ठीक है ना। आगे आ जाए, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा करंट है जो कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगा। लेकिन मैप के थ्रू थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाए उसे हम कहते हैं वार्म करंट, और वो करंट जो पोल से इक्वेटर की तरफ आता हुआ दिखाई दे उसे हम कोल्ड करंट कहते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये जा रहा है, ये है इक्वेटर से पोल की तरफ। तो ये कैसा करंट होगा बेटा, वार्म करंट होगा। एक ऑप्शन में था हमारे कौन सा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कौन सा है, ये है हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो आपको पोल से इक्वेटर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो ये कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। इसके अलावा ऑप्शन में एक और है बेंजुला करंट। तो ये देखिए, ये भी आपको पोल से इक्वेटर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये भी कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। इसके अलावा एक पेरू करंट भी था ऑप्शन में, जो कि ये भी हमारा पोल से इक्वेटर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ढेर सारे यहां पे करंट दे रखे हैं, इस मैप को देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने ये सारी चीज, ये सारे टॉपिक पढ़ रखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके बेटा, आज हमने डिस्कस किए हैं एनडीए 1 2023 के जो गैट का पेपर होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस किए हुए हैं।
ठीक है ना। इसी तरह से आपके लिए मैं क्लास लाता रहूंगा। 21 अप्रैल तक हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग ईयर के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपका काम क्या है, इसको देखिए, और अगर जो लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस को, जो कर चुके हैं अपनी थ्योरी, तो वो 1.5 या 2x की स्पीड से भी उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। बाकी इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे नॉलेज आर्मरी के, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।